क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ज़्यादातर ओआरबी ट्रेडर्स हर सुबह गलत सवाल पूछ रहे हैं। नॉट द रॉन्ग एंट्री, नॉट द रॉन्ग स्टॉप लॉस, द रॉन्ग क्वेश्चन। हर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले हजारों ट्रेडर्स चार्ट खोलते हैं और तुरंत ढूंढना शुरू कर देते हैं ओआरबी हाई कितना है, ओआरबी लो कहाँ है, ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट आज ट्रेंड करने वाला ही ना हो? सीरियसली सोचिए, अगर मार्केट पूरा दिन रेंज में रहने वाला है तो प्रॉब्लम ब्रेकआउट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो। और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा गलत एंट्रीज की वजह से नहीं, गलत क्वेश्चंस की वजह से डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर एंट्री ढूंढने से पहले इन्वायरमेंट समझते हैं, स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स इन्वायरमेंट इग्नोर करते हैं, एंट्री ढूंढते हैं। और आज का पूरा एपिसोड इसी बात पर। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि ओआरबी फेल क्यों होता है। हमने बात की एचएफटीज की, एल्गोरिथम, एक्सपायरी फ्लोज, लिक्विडिटी हंटिंग, और हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे, ओआरबी फेल नहीं हो रहा। ट्रेडर्स ट्रेंड डे स्ट्रेटजी को उन दिनों पर ट्रेड कर रहे हैं जो ट्रेंड करने के लिए बनी ही नहीं होती। और अगर ये बात सच है तो एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ओआरबी हर दिन काम नहीं करता तो कैसे पता चले कि आज ओआरबी ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं? कैसे पता चले कि आज ट्रेंड डे है या रेंज डे है या बैलेंस डे है या एक्सपायरी डे है? और यही आज का टॉपिक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मुझे फ्यूचर देखने की पावर मिल जाए और मैं आपको सुबह 9:15 पर बता दूं कि आज निफ्टी पूरा दिन सिर्फ 0.6% रेंज में मूव करेगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन। अब बताइए, ओआरबी ट्रेडर ज्यादा पैसा बनाएगा या आयरन कंडोर ट्रेडर या आयरन फ्लाई ट्रेडर? आंसर ऑब्वियस है, रेंज ट्रेडर पैसा बनाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मार्केट ओपन होने से पहले बहुत कम ट्रेडर्स ये डिसाइड करते हैं कि आज का डे किस टाइप का हो सकता है। वो डायरेक्टली एंट्री ढूंढना शुरू कर देते हैं और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक फंडामेंटल कंसेप्ट, हर स्ट्रेटजी का एक न्यूट्रल हैबिटेट होता है। जैसे हर एनिमल हर इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता, वैसे ही हर स्ट्रेटजी हर मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती। ओआरबी ट्रेंड डे स्ट्रेटजी है, मीन रिवर्जन रेंज डे स्ट्रेटजी है, आयरन कॉन्डोर बैलेंस डे स्ट्रेटजी है, ऑप्शन बाइंग एक्सपेंशन इन्वायरमेंट पसंद करता है, प्रीमियम सेलिंग कंप्रेशन इन्वायरमेंट पसंद करती है। सिंपल। प्रॉब्लम तब होती है जब हम स्ट्रेटजी को फोर्स करते हैं। मार्केट कुछ और बोल रहा होता है, हम कुछ और ट्रेड कर रहे होते हैं। मेरा रेजीम एनालिसिस मार्केट खुलने से पहले स्टार्ट होता है। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखिए, लार्ज गैप अप है, लार्ज गैप डाउन है, ट्रेंड प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होती है, फ्लैट ओपनिंग है, रेंज प्रोबेबिलिटी इंप्रूव है। गारंटी नहीं, प्रोबेबिलिटी। सेकेंड थिंग, इवेंट कैलेंडर है कोई, आरबीआई, फेड, इन्फ्लेशन डेटा, इलेक्शन रिजल्ट, जियोपॉलिटिकल इवेंट। इवेंट डेज डेंजरस होते हैं। रेंज एजम्पशन भी डेंजरस होता है, ट्रेंड एजम्पशन भी डेंजरस होता है। मार्केट कभी भी कैरेक्टर चेंज कर सकता है। तीसरी थी इंडिया विक्स। मैं विक्स को डायरेक्शनल टूल नहीं मानता, रेजीम टूल मानता हूं। राइजिंग विक्स एक्सपेंशन इन्वायरमेंट, फॉलिंग विक्स कंप्रेशन इन्वायरमेंट। बस अब मार्केट ओपन हो गया, अब एक्चुअल क्लूज आने शुरू होते हैं। और मेरे हिसाब से फर्स्ट आवर मार्केट का पर्सनालिटी टेस्ट है। मार्केट ट्रेंड करना चाहता है या बैलेंस करना चाहता है, या फर्स्ट आवर में रिवील होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ओआरबी रेंज। अगर फर्स्ट आवर रेंज बहुत छोटी है, 0.4%, 0.5%, 0.6%, मार्केट क्या बोल रहा है? अभी तक कोई क्लियर विनर नहीं मिला। लेकिन अगर फर्स्ट आवर रेंज ऑलरेडी 1% के आसपास है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ट्रेंड प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। अब आते हैं मेरे फेवरेट ऑब्जर्वेशन पे, वीवैप। इंडिकेटर के रूप में नहीं, बिहेवियर के रूप में। प्राइस वीवैप के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। क्या हो रहा है? बैलेंस। नोबडी इज विनिंग। लेकिन अगर प्राइस कंटिन्यूअसली वीवैप के एक साइड एक्सेप्ट कर रहा है, अब इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ट्रेंड प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। अब ब्रेथ। ये बहुत अंडररेटेड कंसेप्ट है। निफ्टी ग्रीन है लेकिन पार्टिसिपेशन वीक है, वार्निंग। निफ्टी ग्रीन है और ब्रॉड पार्टिसिपेशन है, मच बेटर। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स ब्रॉड पार्टिसिपेशन पसंद करते हैं और यहाँ मोस्ट ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो ब्रेकआउट देखकर ट्रेंड अज्यूम करते हैं।
प्रोफेशनल पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, फिर ब्रेकआउट ट्रेड करता है। सीक्वेंस कंप्लीटली उल्टा है। चलिए आज का रियल एग्जांपल देखते हैं। थियरी इजी होती है, मार्केट्स डिफिकल्ट होते हैं। आज मार्केट ओपन होने से पहले मेरी वॉच लिस्ट में 2 स्टॉक थे, टीसीएस और सीजी पावर। दोनों एक्टिव थे, दोनों रडार पे थे, लेकिन कंक्लूजन कंप्लीटली डिफरेंट था। टीसीएस के लिए थीसिस क्लियर था, सेल रैलीज इनटू सप्लाई, नॉट चेज वीकनेस, नॉट बाय ब्रेकआउट्स, वेट फॉर प्राइस टू कम इनटू सप्लाई एंड देन इवैल्यूएट। डाउन ट्रेंड था, रिलेटिव स्ट्रेंथ निगेटिव थी, थीसिस अलाइंड थी। अब कंपेयर करिए सीजी पावर से। सीजी पावर भी वॉच लिस्ट में था, लेकिन नोट कंप्लीटली डिफरेंट था। नोट ने कहा प्रेफर स्किप। क्यों? बिकॉज सिग्नल कन्फ्लिक्टर रहे थे, ओआई बेयरिश था, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव थी, प्राइस ईएमए के ऊपर थी, स्ट्रक्चर साइडवेज था, कुछ भी अलाइन नहीं था। और यहाँ मोस्ट ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, मूवमेंट देखते हैं, अपॉर्चुनिटी अज्यूम करते हैं, प्रोफेशनल कन्फ्लिक्ट देखते हैं और स्किप चूज करते हैं। आज चार्ट्स देख लीजिए, टीसीएस एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसा वीक स्टॉक बिहेव करता है। सीजी पावर एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे साइडवेज स्टॉक बिहेव करते हैं। और यहाँ लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एज वॉजंट फाइंडिंग टीसीएस, द एज वॉजंट फाइंडिंग सीजी पावर, एज वॉज नोइंग व्हाट नॉट टू डू वंस दे आर फाउंड। वॉचलिस्ट ने दोनों स्टॉक ढूंढ लिए, फ्रेमवर्क ने बताया किस पर फोकस करना है और किस पर स्किप, और इसीलिए मार्केट रेजिम्स मैटर करते हैं। अब प्रैक्टिकल पार्ट। सपोज मुझे लगता है कि आज ट्रेंड डे कैरेक्टरिस्टिक है, मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम, डेली, 75 मिनट्स, वीकली, डिमांड सप्लाई जोन्स, प्रीवियस डे हाई लो। मैं देखना चाहता हूँ ब्रेकआउट के सामने स्पेस है या वॉल। अगर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस में जा रहा है, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट के सामने ओपन स्पेस है, इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़, स्टॉक इन प्ले। हर स्टॉक ओआरबी डिजर्व नहीं करता। रिजल्ट, न्यूज़, सेक्टर स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, कुछ तो रीजन होना चाहिए। डेथ स्टॉक में ब्रेकआउट ढूंढने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब एक्चुअल ओआरबी, पर्सनली मुझे 15 मिनट ओआरबी पसंद है, 5 मिनट भी वर्क कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है 15 मिनट्स मार्केट इंटेंट बेटर रिवील करता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेकआउट अलोन इज नॉट एनफ। वॉल्यूम, ब्रेड्थ, वीवैप बिहेवियर, कंटेक्स्ट सब अलाइन होना चाहिए। मोस्ट ट्रेडर्स थिंक ब्रेकआउट सिग्नल है, मेरे लिए ब्रेकआउट फाइनल कंफर्मेशन है। सिग्नल पहले आ चुका होता है, ब्रेकआउट एग्जीक्यूशन पॉइंट है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सेक्शन शायद सबसे वैल्यूएबल है। मैं ओआरबी कब अवॉइड करता हूँ? जब वीवैप रिपीटेडली क्रॉस हो रहा हो, ब्रेड्थ वीक हो, मेजर रेजिस्टेंस पास हो, एक्सपायरी नॉइज डोमिनेट कर रही हो, मार्केट बैलेंस दिखा रहा हो। मार्केट अगर बैलेंस चाहता है, मैं उसे ट्रेंड करने पर फोर्स नहीं करता। अब मान लीजिए क्लोज रेंज डे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या? अब कन्वर्सेशन चेंज, डिमांड सप्लाई, वीवैप रिवर्जन, मीन रिवर्जन, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, प्रीमियम कलेक्शन, कंप्लीटली डिफरेंट प्लेबुक। और अगर ट्रेंड डे कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेड्थ, स्ट्रॉन्ग रेंज, वीवैप एक्सेप्टेंस, एक्सपेंशन एंड ओआरबी स्ट्रॉन्गर, मोमेंटम स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन बाइंग स्ट्रॉन्गर, डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रॉन्गर, इन्वायरमेंट सपोर्टिव है। मैं पूरे एपिसोड को एक सेंटेंस में समराइज करता हूं। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स वॉच लिस्ट बनाते हैं, प्रोफेशनल फिल्टर्स बनाते हैं और फिल्टर्स ही एज क्रिएट करते हैं। आज से मार्केट खुलते ही ब्रेकआउट मत ढूंढिए, पहले मार्केट को समझिए। ट्रेंड डे, रेंज डे, बैलेंस डे, एक्सपायरी डे, इवेंट डे, फिर स्ट्रेटजी चूज कीजिए। स्टॉप आस्किंग ब्रेकआउट कहाँ है, स्टार्ट आस्किंग क्या आज ब्रेकआउट डिजर्व करता है। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स सेम चार्ट देखते हैं, डिफरेंट चार्ट में नहीं होता, डिफरेंस कंटेक्स्ट में होता है और ट्रेडिंग में कंटेक्स्ट ही एज है। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.